ओम श्री गणेशाय नमः। और शिवत्व मसीह आप सभी को। तो संस्कृत के आज हम 10th क्लास पे आ गए हैं। और आज हम सीखेंगे शुड वाला जो लकार होता है। इसमें ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। उसे खेलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। बेसिकली इस टाइप के सेंटेंसेस आज हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक श्लोक के साथ शुरू करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में जो हमने श्लोक लिया था उससे जस्ट नेक्स्ट श्लोक भगवत गीता का ये वाला है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। हालांकि अब आप इतने सक्षम हो चुके हो कि इस श्लोक का 50 to 60% पार्ट आप खुद ही आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। बट चलिए मैं बता देता हूँ। क्रोधाद भवति। अब यहाँ पे द की जगह अगर त होता, द और त सुनने में भी सिमिलर है, इसका मतलब ये हम बाद में देखेंगे, संधि का रूल होता है। तो क्रोधात क्या बन जाता? पंचमी विभक्ति एक वचन, क्रोधः क्रोधम। अगर आप उस वे में देखो तो ऑल तो क्रोध मेल होता है फीमेल होता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो क्रोधाद भवति, भवति मतलब भव धातु का मतलब हमने सीखा था होना। तो क्रोध से होता है सम्मोह। सम्मोह मतलब सम्मोहन कह सकते हो या फिर मोह भी कह सकते हो खाली। तो क्रोध से मोह होता है या फिर मोह जन्म लेता है, मोह एग्जिस्ट करता है क्रोध से। सम्मोहात, सम्मोहन या मोह से स्मृति वृभ्यमम। स्मृति, स्मृति का मतलब होता है वो वाली मेमोरी जिसको हम रिकॉल कर सकते हैं। तो जो हमारा विवेक है वो ज्ञान के ऊपर बेस्ड होता है। विवेक इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ज्ञान, और ज्ञान मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जब हम किसी चीज, जब हमें क्रोध आता है तो हमें उस विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे विवेक और ज्ञान का पतन हो जाता है। अभी आप देखो, स्मृति का पतन हो गया तो विवेक का पतन कैसे हुआ, ये कृष्ण भगवान ने भी बोल दिया साथ में ही। ये देखिए, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का विनाश हो जाता है। और बुद्धि के विनाश से, विवेक के विनाश से, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बिल्कुल जो सबसे सिंपल फॉर्म्स हमने पढ़े थे, पट्टी पठतः पठन्ति, उसमें से एक है ये पठती वाला फॉर्म है, प्रणश्यति। प्रणश्य इसका मतलब होता है धातु का सेल्फ हार्म, खुद को हार्म करना। तो क्रोध से मोह का जन्म होता है, मोह से हमारा ज्ञान और स्मृति सब चला जाता है, उससे हमारे विवेक बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धि के विनाश से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया। वी हैड डन दिस श्लोक बिफोर फॉर होमवर्क, एग्जैक्टली। बट उसमें हमने शायद मीनिंग नहीं निकाला था, सिर्फ प्रोनाउंस किया था। एनीवेज, करा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने ग्रुप पे रिकमेंड किया था, हमने इसलिए चूज किया है। ठीक है चलिए। 5 तरीके के लकार होते हैं, तो हमने 4 लकार सीख लिए हैं। जिसने नहीं सीखे हैं अभी तक, अगर उसने पहला लकार भी सीख लिया था तो भी वो आगे के लेक्चर्स देख सकता है। बट अच्छा रहेगा अगर आप सिस्टमैटिकली चले तो। आज हम 5th लकार देखेंगे। ऑल दो 10 लकार होते हैं संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, बट बेसिक 5 होते हैं। तो हम उन बेसिक 5 को पहले सीखेंगे, फिर थोड़ा अलग व्याकरण सीखेंगे संस्कृत का। उसके बाद हम बाकी के 5 पे आएंगे। थोड़ा स्टोरीज वगैरह भी पढ़ेंगे इन 5 का यूज करके, उसके बाद आएंगे। विधिलिंग लकार आज हम सीखेंगे, जिसका मतलब होता है संभावना के अर्थ में। बेसिकली इसको अगर आप समझ में नहीं आ रहा है संभावना के अर्थ में सेंटेंस, सिंपली शुड धातु, धातु नहीं मतलब शुड इंग्लिश का जो वर्ड होता है, तुम्हें ये करना चाहिए, उसके उसको वो करना चाहिए, उस सेंस में सीखते हैं। तो डायरेक्ट टेबल की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पठ, पढ़ना जो होता है उसके रूप कैसे बनते हैं? पठेत, पठेताम, पठेयुहु, पठेहे, पठेतम, पठेत। अब ये जो दो पठेत हैं इनमें एक छोटा सा अंतर है, वो है हलंत का अंतर। पठेयम, पठेव, पठेम। अब मैं इनका मीनिंग बता देता हूं। पठेत, अब आप देखिए कितना छोटा सा वर्ड है पठेत, लेकिन इसमें आप मीनिंग देखिए कितना भारी छिपा हुआ है। उससे पढ़ना चाहिए, उन दो को पढ़ना चाहिए, पठेतम। पठेयुहु, उन सब को पढ़ना चाहिए। पठेहे, तुम दो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठेतम, तुम दो को पढ़ना चाहिए। और पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। तो तुम सबको पढ़ना चाहिए हिंदी में कितना लंबा सेंटेंस है, संस्कृत में एक वर्ड से हो गया पठेत।
पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, पठेव हम दो को पढ़ना चाहिए, पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। इसकी पहचान आप कर सकते हो, इस वाले लकार की बहुत सिंपल पहचान होती है कि इसमें धातु के साथ एक ही मात्रा लग जाती है, पठे। तो धातु के ऊपर जब भी आपको एक ही मात्रा दिखे और वो एक नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला लकार है। ऑल्दो अगर याद कर लोगे ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे ट्रिक्स के मुकाबले। बाकी जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिसेस करेंगे, अलग अलग तरह की स्टोरीज पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के काव्य महाकाव्य ये सब पढ़ेंगे, तब ये चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे, बताइए। बताइए, आगे चलते हैं उसके बाद। क्लियर भैया, ओके, यस, नाइस। अगला धातु देख लेते हैं, गच्छ धातु। आप अगर पिछले एक दो लेक्चर देख रहे हो, तो मैंने सारे धातु पिछले वाली जो स्लाइड थी मैंने उसी को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया है बस। तो गच्छ का बन गया गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयुः, गच्छेहे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। बेसिकली उसे जाना चाहिए, उन दोनों को जाना चाहिए, उन सबको जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, तुम दो को जाना चाहिए, तुम सबको जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए, हम दो को जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ तब ताकि आपका टाइम भी थोड़ा बचे। गच्छ का मतलब जाना होता है, अब तक आ गया होगा। भव धातु, होना। भव का मतलब होता है होना, एग्जिस्ट करना। तो एक सेकंड, हाँ, उसे होना चाहिए, उन दो को होना चाहिए, उन सबको होना चाहिए। ठीक है। तुम्हें होना चाहिए, तुम दो को होना चाहिए, तुम सबको होना चाहिए। मुझे होना चाहिए, हम दो को होना चाहिए, या हम दोनों को होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं सक्षम, जैसे होता है ना, आपको सक्षम होना चाहिए, तो सेंटेंस में आप इस तरह से इन वर्ड्स का वहां पे भी यूज कर सकते हो। जल्दी जल्दी एक धातु और देख लेते हैं, पश्य धातु। पश्य का मतलब होता है देखना। पश्येत, पश्यताम, पश्येयुः, पश्येः, पश्यतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। इसका ये मीनिंग पास्ट होता है, टेंस वाली है जी ना? ये पास्ट टेंस वाली साउंड से सिमिलर करता है ना ये वाला, विजिलिंग लगा। हाँ, ये पास्ट और लोट दोनों से सिमिलर है। जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था उससे, और पास्ट वाले दोनों से बहुत ज्यादा सिमिलर है ये। तो पहले के दो लकार सिमिलर होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले। उसके बाद ये बाकी के तीन सिमिलर होते हैं। तो पश्चेत का मतलब होता है उसे देखना चाहिए। तुम दो को देखना चाहिए, तुम सबको देखना चाहिए। सॉरी सॉरी, तुम्हें नहीं, उस उन दो को देखना चाहिए, उन सबको देखना चाहिए। तुम्हें देखना चाहिए, तुम दो को देखना चाहिए, तुम सबको देखना चाहिए। मुझे देखना चाहिए, हम दो को देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए। देखना, सी करना एक तरह से, या ऑब्जर्व करना, उसे कहते हैं पश्चेत। बाय द वे, पश्य कोई धातु नहीं होती। पश्य का यूज करके हम इसके वर्ड्स बनाते हैं, लेकिन पश्य कोई धातु नहीं होती। जो रियल धातु होती है वो होती है दृश्य धातु। दृष्टा, मुझे उसकी सॉरी स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, ऐसा करके कुछ होती है, दृष्टा। दृष्ट धातु, उसका मतलब होता है देखना। उसके रूप पश्य की तरह बनते हैं। ये तो खैर हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगेन यज्ञ धातु, पिछली बार भी हमने देखा था, यज्ञ करना, या वैदिक संस्कृत के हिसाब से यज्ञ करना, यज्ञ करना। तो यजेत, यजेताम, यजेयुः, यजेः, यजेतम, यजेत, यजेयम, यजेव, यजेम। उन्हें यज्ञ करना चाहिए, उन दो को यज्ञ करना चाहिए, उन सबको यज्ञ करना चाहिए। तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, तुम दो को यज्ञ करना चाहिए, तुम सबको यज्ञ करना चाहिए। अब हो सकता है मेरे मुंह से फ्लो फ्लो में यज्ञ निकल जाए, क्योंकि मेरे को उसी की आदत पड़ी हुई है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन यज्ञ होता है। मुझे यज्ञ करना चाहिए, हम दो को यज्ञ करना चाहिए, हम सबको यज्ञ करना चाहिए। अगर यहां तक क्लियर है,
तो हम जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि क्लास को छोटे से छोटा रखूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक अब तक अगर प्रैक्टिस की है आपने पिछले लेक्चर्स की, तो यहाँ पे इजीली फ्लो बन रहा होगा। हम्म। या आगे चलते हैं। सिमिलरली जितने भी धातु हमने अब तक सीखी हैं, लगभग लगभग क्या सब पे अप्लाई होगा ये। जैसे पच धातु मतलब पचाना, उसे पचाना चाहिए, तुम्हें पचाना चाहिए। जय मतलब जीतना, तुम्हें जीतना चाहिए, मुझे जीतना चाहिए, ऐसे करके। पचाना मीनिंग डाइजेस्ट करना। पच मतलब पचाना मतलब डाइजेस्ट करना। अगर आप कुछ चीज को खाते हो तो कहते हैं ना खाना पच गया, इन दैट सेंस। रक्ष धातु मतलब होता है रक्षा करना, तो तुम्हें रक्षा करनी चाहिए, वो सब सेंटेंस बन सकते हैं। कथ का मतलब होता है एक्चुअली, कथ में और एक और वर्ड होता है, इसको आप अलग से लिख लेना प्लीज, अगर आप नोट डाउन करते हैं तो, धातुओं को। वध, वध धातु का मतलब लोग समझते हैं किसी को मार डालना, वध कर देना, पर वध का मतलब एक्चुअली में होता है बोलना। तो बोलने में और कहने में क्या अंतर है? अब बोलना किसी भी सेंस में हो सकता है, किसी के मुंह से वर्ड्स निकल गए, उसे बोल दिया। लेकिन किसी ने कोई सेंटेंस कहा, किसी और को कहा, कहीं पब्लिकली कहा, तो उसे कहेंगे कथन या कथ, कहना। तो वध में और कथ में डिफरेंस होता है। तो एक तो आप वध लिख लीजिएगा, जो भी इन लेक्चर को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी और वैसे भी। और एक धातु आप और लिख लेना, वस धातु। ये कुछ और धातु में नई नई बताता रहता हूँ, जल्दी मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर लाने वाला हूँ धातुओं पे, उसमें हम बहुत सारी धातु देखेंगे। वस का मतलब होता है बसना या फिर रहना, ठीक है। वो वहां रहता है या वो वहां बसता है, उस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो आगे चलते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो बिल्कुल भी कठिनाई की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से हम सेंटेंसेस यहाँ पे फॉर्म करेंगे। एक सेकंड रुको जरा। हम्म। त्वम तत्र ना गच्छेहि। तुम्हें, त्वम मतलब तुम्हें, तुम या तुम्हें, तत्र वहां, न नहीं, जाना चाहिए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। त्वम तत्र न गच्छः, गच्छेहि, सॉरी, त्वम तत्र न गच्छेहि, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। रामः सीताम लंकात आन्येत। राम को या राम जी को, सीता जी को, सॉरी, राम जी को, सीता जी को लंका से, लंकात, पंचमी विभक्ति एक वचन, लंका से ले आना चाहिए। राम सीता को लंका से ले आना चाहिए, ठीक है। जलम पिबेत। अब देखिए, पिबेत का मतलब क्या होता है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है ये, क्योंकि यहां पे नीचे हलंत नहीं है। तो पिबेत का मतलब हो जाएगा जल पीना, सबको जल पीना चाहिए, तुम सबको जल पीना चाहिए। और च मतलब और, पाठम पठेत, और पाठ को पढ़ना चाहिए। तुम सबको जल पीना चाहिए और पाठ को पढ़ना चाहिए। यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? या हम्म। नाइस। तो शिवः वदति, वद मतलब मैंने कहा था बोलना, तो शिव कहते हैं या बोलते हैं, प्रतिदिने, प्रतिदिन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रतिदिन में या प्रतिदिन रोज, ध्यानम क्रीणीयः। अब ये क्रीणीयः क्या है? ये फ्यूचर में हम देखेंगे कि इसकी फॉर्म इतनी अजीब कैसे बन गई। लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं। शिव कहते हैं प्रतिदिन में ध्यान करना चाहिए, ठीक है। कृष्णम प्रतिदिने त्वम भजेहे। भज धातु जो होती है, भज, भज का मतलब होता है भजना, बेसिकली पूजना या फिर भजन करना उनका, भजना। तो कृष्णम, कृष्ण को, प्रतिदिने, त्वम भजेहे, तुम्हें कृष्ण को प्रतिदिन भजना चाहिए या उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। ते प्रतिदिने विद्यालयम गच्छेयुः। ते मतलब
बहुवचन जो होता है उसमें यूज हो रहा है, उन सबको रोज या प्रतिदिन में विद्यालय जाना चाहिए। What word is for destroying or killing? We will look that later, थोड़ा सा बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन वध धातु नहीं होती है वो, दैट्स लिटिल डिफरेंट। बट ये जो धातु, मैं इसलिए कुछ कुछ अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़े सिंपल धातु अभी हम रखें, धीरे धीरे आराम से आप जो कह रहे हो सारे धातु देखेंगे। अब थोड़े से संधि वाले सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं। पहले ये बताइए, पीछे तक का सब कुछ क्लियर है ना? ये बताइए पहले। क्लियर है, बढ़िया। अब ये देखिए, फिर से वही संधि वाले रूल्स, पिछले वाले जो सेंटेंसेस थे उन्हीं को मैंने थोड़ा एडिट कर दिया है। तो लास्ट वीडियो में जो सबसे लास्ट सेंटेंस था बहुत ही भयंकर था, उसमें कई लोगों का सर घूम गया था। तो अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो आप उसको दोबारा देखते रहिएगा। चलिए करते हैं, तोड़ते हैं इस वर्ड्स को धीरे धीरे। त्वम त्वमतात्र गच्छेः, त्वम त्रागच्छेः, त्वम त्रागच्छेः। ठीक है, लेकिन त्वम में म के नीचे हलंत होता है, इसका मतलब, और हलंत वाला म प्लस नॉर्मल अ इक्वल्स टू नॉर्मल म होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक अ मिसिंग है, तो भाई लगा देते हैं एक अ, तो हमको अलग कर देते हैं और यहाँ पे एक अ लगा देते हैं। त्रा गच्छे है। ठीक है, ये हो गया, कट गया, सॉरी एक सेकंड, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अत्र वर्ड का हमें मीनिंग पता है क्या होता है? कौन बताएगा? चैट में बताओ। अत्र, अत्र का मीनिंग लिखिए। यहाँ, यस, एग्जैक्टली। तो यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहां, इस जगह पे। तो तुम यहां, अब ये अ अगर मैं यहां से और हटा दूं तो अत्र, और अगर ये अ स्वर यहां से मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा? आ गच्छे हे, आगच्छे हे हो जाएगा अलग होके। आगच्छ का क्या मतलब होता है? आना। तो तुम्हें अत्र यहां आना चाहिए, तुम्हें यहां आना चाहिए, तुम तुम्हें यहां आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद च मतलब और, फलम भक्ष्य, और फल खाने चाहिए, भक्षण करना चाहिए, फलों का खाना चाहिए फल। तुम्हें यहाँ आना चाहिए और फल खाने चाहिए या खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं है दोनों में, तो मैं सिंगुलर ही रख रहा हूँ, फल खाना चाहिए। ये सेंटेंस क्लियर हो गया? अब इसी वाले वर्ड को मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया है, लेकिन आप सोच रहे होगे कि इसका सेम मीनिंग है ऊपर वाले वर्ड का, नहीं, ध्यान से देखिए। एंड में ए और ये नहीं है इस वाले वर्ड के, तो ये लोट लकार है, जो हमने पिछली वाली क्लास में देखा था, जो कि हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट के सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे तुम्हें यहाँ आना चाहिए, हम यहाँ पे कह रहे हैं तुम यहाँ आओ, सीधा आदेश दे रहे हैं, तुम यहाँ आओ। यज्जेहे, यजेहे त्वम, तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। पहले उसको बुलाया, तुम यहाँ आओ, पूर्ण विराम यानी सेंटेंस खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा? तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। देवातारोग्यम याचेत। अब अगेन, पिछले वाले क्लास में हमने इस सेंटेंस को भी अच्छे से तोड़ा था, दोबारा तोड़ देता हूं मैं। तो देवात के रूप में यहाँ पे हलंत होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग होंगे स्वर। तो अगर मैं तो हलंत के साथ
अ की जगह आ लगा दूं तो क्या हो जाता है, ता हो जाता है ना। यहाँ पे ता है और हलंत होना चाहिए था इवेंचुअली, तो इसका मतलब क्या है, देवात आरोग्यम हो जाएगा, यानी देवात ऐसे अलग हो जाएगा प्लस आरोग्यम। आरोग्य का मतलब होता है बेसिकली रोग ना होना, आरोग्यम। तो देवता से रोग ना होने का, या चेत वह, नहीं, या फिर उसे देवता से रोग ना हो ये मांगना चाहिए। देवात मतलब क्या होता है, सॉरी एक चीज मैंने गलत कर दी, यहाँ पे हलंत आएगा। देवात मतलब क्या होता है, पंचमी विभक्ति एक वचन, देवता से, तो उसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रथम पुरुष है, तो उसे आ जाएगा, उसे देवता से आरोग्य मांगना चाहिए, या उसे देवता से मांगना चाहिए कि उसे रोग ना हो। याच मतलब याचना करना, यानी कुछ मांगना, याच धातु हमने सीखा था ये। यहां तक क्लियर है। हाँ, सा शिवाय पुष्पमान्येत, उससे, फीमेल है कोई, शिवाय शिव के लिए, पुष्पम, अगेन पुष्पम के एंड में हलंत आता है, तो आन्येत, इस बार में पूरा डिटेल में दिखा नहीं रहा आपको कि संधि कैसे टूटेगी, आप समझ गए होंगे। स शिवाय पुष्पम आन्येत, आन्येत मतलब आन्य मतलब ले आना, तो आन्येत मतलब ले आना चाहिए, उसे शिव के लिए पुष्प ले आने चाहिए, या पुष्प ले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे एक ही पुष्प लिखा हुआ है, तो उसे शिव के लिए पुष्प लाना चाहिए। और फीमेल की बात हो रही है, तहा। अब मैंने एक ही लेक्चर में समझाया था कि जो ते होता है, जिसका मतलब होता है वे सब, इसकी जो फीमेल वर्जन होता है वो होता है ताहा। यानी अगर कहीं पे सपोज बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं तो हम कहेंगे उन सब को, उन सब को, तो उन सब के लिए फिर हम यूज करेंगे ताहा, फीमेल के लिए हम ताहा यूज करते हैं। तो उन सबको प्रतिदिन, प्रतिदिन में, मेघम, एक सेकेंड, एंड मेल, मेल के लिए बताया ना आपको मैंने, ते यूज करते हैं हम, ते, सहा तऊ ते, ऐसे होता है सा, और तऊ का मैं फीमेल बताऊंगा बाद में, और बहुवचन में हो जाता है ताहा। जैसे हमने कुछ वर्ड सीखे थे, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, जैसे हमने एक वर्ड सीखा था, सॉरी फॉर माई राइटिंग, ए शाह, ए शाह वॉज फॉर, सॉरी ये डंडा नहीं आएगा यहाँ पे, ए शाह वॉज फॉर मेल एंड ए, और एशा जो था वो फीमेल के लिए था, और उनका प्लूरल फॉर्म भी अलग अलग था, तो वैसे ही होता है। तो तह, ताहा, प्रतिदिन, उन सबको प्रतिदिन में, मेघम, मेघ का मतलब होता है बादल, मेघम मेघ को, पश्ययुहु देखना चाहिए। पता नहीं सेंटेंस का कुछ सेंस तो नहीं बन रहा, बट मीनिंग आपको समझ में आ गया हो। उन सबको रोज बादल को देखना चाहिए। यहां तक क्लियर है। वैसे यहां तक क्या, यहीं तक थी ये क्लास। तो आपका होमवर्क है कि आपको सारी धातुओं को, जो नए हमने फॉर्म्स बनाए उनको याद करने हैं। तो पांचों लकार हमने अब कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से काफी ज्यादा कुछ डिटेल चीजों पे हम सीखना शुरू करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आराम से पूरा पीछे का अब तक का आप अच्छे से कर लीजिएगा कवर। चाहे तो आप मेरे से कह सकते हैं कि एक दिन मैं छोड़ दूं आपके प्रिपरेशन के लिए, फ्राइडे से फिर आगे की क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक का अच्छे से सब याद हो जाना चाहिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सारे फॉर्म्स याद होने चाहिए, उसके बाद ही अब हम आगे चलेंगे। फिलहाल आज का होमवर्क है, मेक 5 सेंटेंसेस। आज जो हमने सीखा है उसका यूज करके 5 सेंटेंसेस बना लीजिए, बहुत आसान होगा आई थिंक। तो एक सेकेंड रुकना जरा। हम्म, तब तक के लिए हर हर महादेव।